अगली परिभाषा है फ्रेंड्स अवाप परिभाषा। अवाप किसे कहते हैं इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। किसी धातु, उपधातु अथवा खनिज को मुस्या में रखकर तीव्राग्नि में पिघलाकर ऊपर से उस पिघले हुए धातु के द्रव्य के ऊपर किसी द्रव्य को छोड़ना, उसे अवाप कहते हैं। अवाप को ही आचार्यों ने प्रतिवाप या आच्छादन ऐसी परिभाषा या पर्याय बताए हैं। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिकल लिख दी फ्रेंड्स की अवाप किसे कहते हैं। अवाप एक ऐसी प्रोसेस है फ्रेंड्स जिसमें किसी भी मेटल या नॉन मेटल या किसी रस द्रव्य जैसे कि खनिज हो गया तो उसको क्रूसिबल, यहाँ पे क्रूसिबल आया, क्या क्या फ्रेंड्स मैंने क्रूसिबल। एक क्रूसिबल एक मूषा रहती है, एक पात्र रहता है जो हीट रेजिस्टेंट रहता है, जो हाई डिग्री टेम्परेचर को सूट करता है। उसमें उस धातु को रखना है या रस उपरस को रखना है या महारस को रखना है और उसको हीट देनी है। कितनी हीट देनी है? इंटेंस हीट देनी है। इंटेंस हीट देने के बाद वो जो मेटल है अपने मेल्टिंग पॉइंट को पहुंच जाने के बाद मेल्ट हो जाएगा। जब वो धातु मेल्ट हो जाएगा उस धातु रस उपरस साधारण रस के ऊपर हमें किसी द्रव्य का चूर्ण छिड़कना है। जैसे कि हमने त्रिकटु चूर्ण छिड़क दिया। त्रिकटु में 3 पदार्थ आते हैं या 3 द्रव्य आते हैं जैसे कि सुंठम, मिरे, पिपली। ये त्रिकटु या इसमें से कौन से भी द्रव्य का चूर्ण छिड़कते हैं उसके, तो उस प्रोसेस को हम अवाप कहते हैं फ्रेंड्स। अवाप को यहाँ पे आचार्य ने प्रति अवाप या आच्छादन ये 2 शब्द पर्याय के तौर पर बताए हैं फ्रेंड्स। क्या बताए हैं? प्रतिवाप और आच्छादन। तो प्रतिवाप का मीनिंग जान लेते हैं फ्रेंड्स। प्रतिवाप और आच्छादन क्यों कहा है। प्रति बोले तो प्रति मीनिंग होता है ऊपर से डालना, इसलिए उसे हम प्रतिवाप कहते हैं। आच्छादन का मीनिंग होता है किसी द्रव्य को यूज करके वो जो मेन ड्रग है उसको कवर करना, उसे हम आच्छादन कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? आच्छादन। ओके, तो अब आप परिभाषा आपको क्लियर हो गई फ्रेंड्स कि अवाप किसे कहते हैं। तो मेन प्रोसेस है हमें उसे मेल्ट करना है। मेल्ट करने के ऊपर उसके ऊपर सेकेंड प्रोसेस में हमें उसमें धातु, पिघले हुए धातु के ऊपर द्रव्य छिड़कना है। किसी भी द्रव्य को चूर्ण रह सकता है फ्रेंड्स, उसे हम अवाप कहते हैं या आच्छादन या प्रतिवाप कहते हैं। तो अब अगली परिभाषा निर्वाप बताई है आचार्यों ने कि निर्वाप क्या रहता है। निर्वाप के बारे में जान लेते हैं कि निर्वाप किसे कहते हैं। निर्वाप एक ऐसी परिभाषा है जिसके अंतर्गत धातु, उपधातु अथवा रसोपरस आदि द्रव्यों को अग्नि पर तप्त करके जल, रस, क्वाथ, फांट, दुग्ध, तेल, घृत आदि द्रव्यों में बुझाने की क्रिया। यहाँ पे क्वाथ और फांट ये 2 शब्द आए। ये परिभाषा पंचविध कषाय कल्पना, वैशोच्य कल्पना का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी शॉर्टली बताते कि क्वाथ कैसे बनाते हैं। किसी भी भरट द्रव्य लेना है, उसमें 16 गुना जल डालना है और उसको 1/4 शेष रखना है। जो अपने को फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड ऑब्टेन होता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, बाय प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम क्वाथ कहते हैं। फांट भी उसी तरह है जिसमें हम द्रव्य को डाल के उसको हम माइल्ड हीट देते हैं और हम फांट ऑब्टेन करते हैं। ये वैशोच्य कल्पना के अंतर्गत पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत का टॉपिक है, कल्पना है। तो फ्रेंड्स, तो निर्वाप जान लेते हैं कि निर्वाप किसे कहते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं कि निर्वाप ओवरऑल प्रोसेस क्या रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेटल ले लिया, जैसे कि हम स्वर्ण की बात करते हैं अभी कि स्वर्ण धातु लिया है समझो फ्रेंड्स हमने अभी। तो सुवर्ण धातु को हमें मेल्ट करना है। किसमें मेल्ट करना है? उसे हमें एक पात्र में रखना है। जैसे ही सुवर्ण हो गया, सुवर्ण का पत्र हो गया, सुवर्ण का पत्र। सुवर्ण पत्र लिया फ्रेंड्स हमने, उसको हमने मूषा में लिया और मूषा में लेके उसे हमने एक पात्र है जिसे हम फॉर एग्जांपल के तौर पे मूषा कहते हैं। इसमें है सुवर्ण धातु है, सुवर्ण और मूषा। उसको हम हीट करते हैं। हीट देने के बाद वो अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट
होने के बाद हम उसको किसी भी लिक्विड मीडिया में डालते हैं। वो जो धातु है हम इसमें डाल देते हैं। ये हो गया सुवर्ण धातु। तो इस प्रोसेस को हम निर्वाप कहते हैं। निर्वाप या उसे हम निषेक भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। निषेक या स्नपन। यहाँ पे वैसे भी पर्याय बताए हैं कि निषेक और स्नपन क्या है फ्रेंड्स। निषेक और स्नपन इसके पर्याय बताए गए निर्वाप के। तो ओवरऑल प्रोसेस क्लियर हो गया फ्रेंड्स। हमने पहले सुवर्ण पत्र ले लिया, सुवर्ण पत्र को हीट दे दिया। हीट देने के बाद हमने उसको एक पात्र में डाल दिया जिसमें लिक्विड मीडियम पर्टिकुलरली आचार्य ने बताया है। तो ये 2 स्टेप में निर्वाप प्रोसेस क्लियर होती है। निर्वाप कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि कोई भी धातु होगा उसका सामान्य शोधन करते समय हम पर्टिकुलरली निर्वाप प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे कि सुवर्ण का शोधन हो गया, सामान्य शोधन किसमें करते हैं, तैले, तक्रे, ग्वामूत्रे, कुलत्थे और कांजी। ये 5 पदार्थों में 7-7 बार उनको बुझाना है। उस प्रोसेस को हम निर्वाप प्रोसेस